मरुधरा को साधने के लिए बीजेपी अपनी रणनीति को धार दे रही है और दिल्ली में सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के सभी सांसदों के साथ मंथन किया है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। बीजेपी की तैयारी भी तेज हो गई है। राजस्थान बीजेपी सांसदों की आज दिल्ली में सीएम भजनलाल शर्मा के साथ बैठक हुई, जिसमें राजस्थान के सभी सांसद पहुंचे, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर नई रणनीति तैयार की गई। बीजेपी ने इस बार भी मरुधरा की सभी सीटें जीतने का लक्ष्य लिया है। वहीं बीजेपी के तमाम सांसद पीएम मोदी के नाम की सियासी हवा में अपनी जीत खोज रहे हैं। आज सभी सांसद राजस्थान के और हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ में यहाँ पर बैठक हुई और आने वाले समय के अंदर जो चुनाव है उसको लेकर भी बातचीत की गई और उसके साथ ही जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो योजनाएं हुई है उनको नीचे तक किस तरह से ले जाया जाए और जो राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों को जैसा कि गांव चलो और उन सभी विषयों पर चर्चा हुई और एक उत्साह है सभी के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर भी आप देख रहे हैं कि उत्साह है और आने वाले समय के अंदर देश के अंदर निश्चित रूप से 400 प्लस सीटें आनी है। उसमें आप सबको पता ही है पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो एक माहौल है और राजस्थान के अंदर भी 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आए। ये चुनावी मंथन प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के आवास पर किया गया। सांसदों को अपने अपने क्षेत्रों में मजबूती से चुनाव प्रचार करने की बात कही गई। हालांकि बीजेपी ने इसे एक सामान्य मीटिंग बताया, लेकिन बीजेपी का मुख्य लक्ष्य लोकसभा में हैट्रिक लगाने का है। देखिए, भाजपा हमेशा से ही एक थी और भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जहां एक दूरदर्शी और मजबूत नेतृत्व है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो दिखाई भी दे रहा है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में संगठन के कामों में दृढ़ता दिखाई दे रही है और मैं सोचता हूं आज माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल्ली आने का कार्यक्रम था तो सभी सांसदों के साथ बैठना हुआ, आगामी कार्य योजना और प्रदेश के विकास के हित के बारे में जो पिछले 10 वर्षों में एक इतिहास बना है। मोदी सरकार में जितने काम पिछले 10 वर्षों में राजस्थान में हुए हैं वह एक इतिहास है, चाहे हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो, रेलवेज हो, चाहे सिविल एविएशन हो, रूरल डेवलपमेंट हो, अर्बन डेवलपमेंट हो, चाहे संचार की दृष्टि से हो, चाहे गरीब कल्याण की दृष्टि से हो, महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से हो, चाहे किसान की उन्नति और प्रगति हो, हर दृष्टि से पिछले 10 साल तो उन पंचतीर्थों को कभी जाके उनके दर्शन भी नहीं करे होंगे, क्योंकि केवल आप दिखावा करते हैं। ये नरेंद्र मोदी सरकार है जो बाबा साहब के लिए समर्पित है, बाबा साहब के विचारों के लिए समर्पित है। इसीलिए बाबा साहब के पंचतीर्थों का विकास करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करने का काम। आजकल कांग्रेस के एक नेता हैं जो कभी अपनी जाति बताते हैं, कभी अब उन्हें गोत्र भी बताते हैं और कभी वो अपना जनेऊ भी दिखाते हैं, लेकिन वो समय समय पर अपना चेहरा और अपनी बातें बदलते रहते हैं। एक बार वो जनेऊ दिखाते थे, जाति बताई, गोत्र बताया, लेकिन आजकल उनको ओबीसी याद आ रहा है। लेकिन ओबीसी के प्रति कांग्रेस की सोच क्या है? नेहरू जी ने जिस जनगणना की वो बात आज कर रहे हैं, नेहरू जी के विचार क्या थे उस पे? नेहरू जी ने उसके बारे में कहा क्या था? कभी कम से कम उसको तो पढ़ लेते। नेहरू जी ने कहा था, आजादी के बाद नेहरू सरकार ने निर्णय लिया था कि ओबीसी की भारतीय सूची की कोई आवश्यकता नहीं है। ये किसी और ने नहीं किया था, ये देश की तत्कालीन कांग्रेस की सरकार और नेहरू जी का निर्णय है, ये किसी और का निर्णय नहीं है। आज आपको ओबीसी याद आ रहे हैं, आज आप ओबीसी की बात कर रहे हैं और ओबीसी की बात भी करना चाहते हैं।
3 आयोग बने आजादी के बाद। 3 आयोग किसने बनाए? आपको किसने रोका था उन तीनों आयोगों की रिपोर्ट लागू करने से? क्या विचार थे आपके? पहले आयोग की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू की आपने? कालेकर कमेटी की रिपोर्ट आपने क्यों लागू नहीं की? और जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होनी हुई तो राजीव गांधी जी ने उसका विरोध किया था। यह किसी और ने विरोध नहीं किया था, राजीव गांधी ने इसका विरोध किया था। आज आप ओबीसी की बात करते हैं, जिस ओबीसी के आरक्षण लागू करने की बात, और तीनों रिपोर्टों को जो आपके शासन में आई थी, जो आपके समय की थी, आपको लागू करने से किसने रोका था? हां, आपको एक परेशानी है कि इस देश के बैकवर्ड समाज का सौभाग्य है कि देश की आजादी के बाद नरेंद्र मोदी जी के रूप में इस देश को पहला प्रथम बैकवर्ड प्रधानमंत्री मिला। यह आपको बर्दाश्त नहीं, इसे आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। यह आपकी परेशानी है, इस परेशानी को हम समझ सकते हैं, लेकिन इस देश का पिछड़ा, इस देश का अनुसूचित जाति का लोग, इस देश का अगड़े समाज का जो सबसे नीचे पायदान पर रहने वाला व्यक्ति है, वो समझ चुका है कि उनके लिए अगर किसी ने काम किया है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करने का काम किया। माननीय सभापति जी, अगर मैं ओबीसी की बात करूं, राजनीतिक नेतृत्व की बात करूं, प्रधानमंत्री जी के रूप में नरेंद्र मोदी जी हमें मिले, और अगर राजनीतिक भागीदारी की मैं बात करूं, राजनीतिक भागीदारी में अगर आप उठा लीजिए, आज सबसे ज्यादा ओबीसी के